हाय, माई सेल्फ ईशान शर्मा। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक ये मेजर प्रॉब्लम भी है। यस, मैं बात कर रहा हूँ रेप केसेस की, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे बन चुका है। मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ जो नेपाल का है, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम इंडिया की भी है। 13 ईयर ओल्ड गर्ल निर्मला पंत, जो नेपाल के कंचापुरम डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, उसके साथ रेप किया गया एंड उसका मर्डर हुआ 27 जुलाई 2018। आज 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उसके कल्प्रिट को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जो उसके कल्प्रिट्स थे वो अभी तक किसी को पता नहीं है कहाँ गए, ना ही उनको पकड़ा गया है। वो कौन है, कहाँ के हैं, किसी को नहीं पता। मैं आपको अच्छे से पूरा इंसिडेंट समझाता हूँ। 27 जुलाई 2018 को निर्मला अपने घर से निकली थी अपनी फ्रेंड रोशनी बम के घर जाने के लिए। उसको अपना स्कूल होमवर्क कंप्लीट करना था एंड दोनों के घर के बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर का था। तो पेरेंट्स ने अलाउड कर दिया कि आप जा सकते हो, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो जाके। बट शाम तक जब निर्मला अपने घर नहीं आई तो उसके पेरेंट्स टेंस हो गए कि ये क्या हुआ, हमारी बच्ची अभी तक घर कैसे नहीं आई है। तो वो घर से बाहर निकले उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें निर्मला नहीं मिली। नेक्स्ट डे उनको निर्मला की साइकिल मिली, जो कि शुगर केन फील्ड के बाहर पड़ी थी, मतलब गन्ने के खेतों के बाहर। तो अंदर जाके देखा तो निर्मला की डेड बॉडी थी एंड जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसके साथ रेप हुआ था, और वो भी बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से। एंड 1 वीक तक निर्मला के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन से अप एंड डाउन डेली कर रहे थे, लेकिन उनकी बात पे कोई बिलीव नहीं कर रहा था। एंड 1 वीक के बाद पुलिस ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये रेप केस एंड मर्डर केस है। एंड यू बिलीव डैट 22 डेज के बाद ये केस रजिस्टर्ड हुआ था। ऐसा तो ये हमारा सिस्टम है। आप सोच सकते हैं, जब किसी की फैमिली के साथ एक ऐसा दर्दनाक इंसिडेंट हो और उसके बाद हमारी पुलिस ऐसी लापरवाही करेगी तो कैसे चलेगा। क्या पुलिस पे कोई ट्रस्ट करेगा? हम सब जानते हैं अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी तो उसके कल्प्रिट्स को आसानी से ढूंढा जा सकता है, लेकिन आज 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और उसके कल्प्रिट्स को पकड़ा नहीं गया है। प्लीज़, मेरा इस इंसिडेंट को बताने का आपको मोटिव यही था कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पब्लिक को बताएं, ताकि निर्मला को जस्टिस मिल पाए। जब एक विनोद जैसे टॉपिक को हम इतना वायरल कर सकते हैं, तो एक रियल केस और रेप केस, इसको क्यों नहीं वायरल किया जा सकता कि इस निर्मला को जस्टिस मिल पाए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताएं। एंड आप हैशटैग्स यूज़ कर सकते हैं, जस्टिस फॉर निर्मला, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि निर्मला को थोड़ा इंसाफ मिल पाए एंड उसके कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए। एंड आई डोंट थिंक कि आपका 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा इस वीडियो को शेयर करने में या सबको इस केस के बारे में बताने में, ताकि ये थोड़ा हाईलाइट्स में आ पाए। एंड आप इस इंसिडेंट को थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, तो प्लीज़ उसे एक बार ध्यान से देखें एंड आप थोड़ा समझ पाएंगे अच्छे से। ऐसा इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ है, ये कई सालों से चलते आ रहा है। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर घंटे किसी के साथ रेप होता है, जिसमें से कई हजार केस तो हमारे सामने तक नहीं आते हैं, अपने डर से, अपनी इज्जत की वजह से, कि हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी, नाम ख़राब हो जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी। कुछ ही केस ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं, रजिस्टर्ड हो पाते हैं, बाकी सब इन्हें छुपा के बैठ जाते हैं अपने डर से। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा ना? कुछ तो हमें करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो सो चुकी है, वो पता नहीं कब उठेगी, और शायद जब तक उठेगी कौन कौन सो चुका होगा। रेपिस्ट एक बार रेप करता है, लेकिन हम लोग हर दिन रेप करते हैं। जब एक मासूम सी बच्ची इस दुनिया में जन्म लेती है तो उसका पहला रेप होता है। जब सबके सामने ये बोला जाता है क्या हुआ है, लड़की हुई है, उसके पैदा होते ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके भाई को दे दी जाती है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना है, तुम्हें इस पर नज़र रखनी है। यार मत रखो नज़र, ये खेल तो नज़र का ही है सारा। जैसे तुम लोग अपना ध्यान रख सकते हो, वैसे ये भी अपना ध्यान रख सकती हैं। तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है उन्हें, प्लीज़ मत ध्यान रखो उनका, वो रख सकती हैं अपने आप। सेकंड रेप, कि रात को 9 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। थर्ड रेप, तुम छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। फोर्थ रेप, तुम ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती। फिफ्थ रेप, नीचे देख के चलो, तुम ऊपर देख के नहीं चल सकती।
क्या ये सब हम रोज़ नहीं करते? तो हम एक रेपिस्ट से कम कैसे हैं? और किसी से कुछ पूछ लो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, सोसाइटी सोसाइटी यार कौन सी सोसाइटी? क्या इस सोसाइटी की शुरुआत आप लोगों से ही नहीं होती? या कहाँ पे ऐसे बैनर लगे हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि रात के 9 बजे के बाद लड़की घर में नहीं आ सकती, या लड़की छोटे कपड़े नहीं पहन सकती? कौन से बोर्ड पे लिखा हुआ है? कौन सा रूल बनाया गया है ऐसा? फिर कौन सी सोसाइटी आप लोगों के माइंड में हमेशा चलती रहती है, सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी? पैदा होते ही आप लोगों ने उन्हें दबाना शुरू कर दिया, तो कोई दूसरा आके उन्हें क्यों नहीं दबाएगा? तो क्यों उन लोगों के साथ ये गलत नहीं होगा जब उसकी शुरुआत ही आप लोगों ने कर दी है? क्यों लड़कों को नहीं समझाया जाता? क्यों ये भेदभाव पैदा होते ही ख़त्म नहीं कर दिया जाता? क्यों दोनों के लिए सेम रूल्स नहीं बनाए जाते? क्यों लड़कों को अलाउड किया जाता है रात को 9 बजे के बाहर घूमना? क्यों लड़कों को अलाउड है कैसे भी कपड़े पहनना? क्यों लड़कों को अलाउड है ऊंची आवाज़ में बात करना? क्यों लड़कों को अलाउड किया गया है कि तुम किसी को भी आंख से आंख मिला के देख सकते हो, जबकि लड़की इनमें से कुछ नहीं कर सकती? क्यों क्यों ऐसे रूल्स तुम लोगों ने बनाए हैं? तो आपसे बड़ा रेपिस्ट कौन है? बाहर अगर तो हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हम लड़कियों के लिए ये चेंजेस कर रहे हैं, हम लड़कियों के लिए ये करेंगे, हम लड़कियों के लिए ये करेंगे, लेकिन अपने घर पे आते ही वो सब कुछ ख़त्म। ऐसा क्यों? 2 दिन कैंडल मार्च करने से, सड़कों पे रैलियाँ निकालने से, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। बैठे बैठे सिर्फ कमेंट्स पास करते हैं कि पुलिस को ऐसे करना चाहिए था एंड उसके पेरेंट्स को ये एक्शन लेने चाहिए थे। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? अभी सब वेट में है ना कि कब मेरी बेटी का नंबर आएगा, कब उसके नाम की हेडलाइन टीवी पे चलेगी। अभी तो हम वेट में बैठे हैं कि हमें तो कुछ करना नहीं, हमारे साथ थोड़ी ना कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यही है ना, जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती किसी को पता नहीं चलता। तो क्या एक्चुअल में आप इसी वेट में बैठे हैं? किसी को कुछ समझाने की बात करो तो सीधा बोल देते हैं कि सब करते हैं, सब करते हैं। ये कौन सब हैं? क्या उन सब की शुरुआत आप लोगों से नहीं होती? आप उन सब में नहीं आते? तो क्यों आप कोई चेंज नहीं लेना चाहते? क्यों आप कोई एक्शंस नहीं लेते? बैठे बैठे बात करने से 1% चेंज नहीं आने वाला। ये बात आप अच्छे से समझ लें। तो प्लीज़ एक्शंस लें, समझाएं अपने बच्चों को। आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ चेंज होगा आगे। जब हम लोग अपनी मम्मा को मार्केट लेके जाते हैं या अपनी सिस्टर को मार्केट लेके जाते हैं और उस टाइम पे कोई गलत नज़र से हमारी मम्मा या सिस्टर की साइड देखता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हम लड़ाई तक कर बैठते हैं उन लोगों से। तो ये चीज़ आप लोगों को उस टाइम क्यों नहीं रियलाइज़ होती जब यही सेम चीज़ आप दूसरे की माँ बहन के साथ करते हैं? क्यों आप लोग उस बात को नहीं समझ पाते कि आप सब सेम हैं? आपके घर में भी सिस्टर है, आपके घर में भी मदर है। क्या आप लोगों को उस टाइम शर्म महसूस नहीं होती जब अंधेरा होने के बाद आपकी बहन आपसे कहती है कि भाई मुझे मार्केट ले चल, मुझे कुछ काम है, मैं अकेले नहीं जा सकती, और आप अकेला भेजना भी नहीं चाहते? क्यों? सोसाइटी, हमारी सोसाइटी ऐसी है। ये ऐसी है या हमने ऐसी बना दी है? क्यों हमारी माँ या बहन घर से बाहर जाना में सेफ महसूस नहीं करती? क्योंकि हमने दूसरों की को नहीं छोड़ा है। आई होप कुछ समझ पाए होंगे, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को उस टाइम क्या शर्म महसूस नहीं होती जब अंधेरा होने के बाद आपकी बहन आपसे कहती है कि भाई मुझे मार्केट जाना है, मेरे साथ चल, मैं अकेले नहीं जा सकती, और आप अकेले भेजना भी नहीं चाहती? ऐसा क्यों? क्योंकि सोसाइटी ऐसी है ना भाई। क्या ये एक्चुअली सोसाइटी ऐसी है? इसे हमने ऐसा नहीं बनाया है। जब आपने दूसरे की माँ बहन को सेफ नहीं छोड़ा तो कोई आपकी को क्यों छोड़ेगा? सो प्लीज़ थोड़े से चेंजेस लाएं। सो प्लीज़ डोंट टीच योर डॉटर, teach your son that you also have a mother, you also have a sister, and you also have a daughter. Thank you so much.